मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। हाल ही में मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है जिसमें मोहन यादव को मुख्यमंत्री जबकि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है, शपथ भी हो गई है। अब चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश के इन 2 उप मुख्यमंत्री का क्या काम होगा, क्यों बनाया गया है, क्या पावर होती है, क्या ये संवैधानिक पद है। उप मुख्यमंत्री टर्म आज से कुछ साल पहले राजनीति में उतना परिचित नहीं था, लेकिन अब ये आम हो चला है। उप मुख्यमंत्री आखिर क्या करते हैं? समय समय पर ये बात उठती है, लोगों के जहन में सवाल होता है कि उप मुख्यमंत्री पद का क्या संविधान में कहीं जिक्र है या फिर केवल राजनीतिक दलों ने अपने मतलब के लिए ये पद खोज लिया है। तो सच्चाई ये है कि संविधान में वाकई में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा तक नहीं होता था। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश में देखा गया है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यदि अतीत की बात करें तो 1989 में एक मामले में जब राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे, तब देवीलाल चौधरी को शपथ दिला रहे थे जो उप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की शपथ दिला रहे थे। टोकने के बाद भी जब देवीलाल नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। वहां कोर्ट ने कहा कि भले वे खुद को उप प्रधानमंत्री माने, लेकिन उनके अधिकार केंद्रीय मंत्री जैसे ही रहेंगे, क्योंकि संविधान में ये टर्म नहीं है। यही बात डिप्टी सीएम पद पर भी लागू होती है। सवाल ये उठता है कि तब फिर इस पद को किसने तैयार किया और इससे क्या लाभ है। असल में किसी राजनीतिक पार्टी में या गठबंधन बनाते हुए अगर 2 या अधिक महत्वपूर्ण नेता रहते हैं तो सबको संतुष्ट करने के लिए, साधने के लिए उन्हें अलग अलग पद दे दिए जाते हैं, या फिर वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष में पैठ होने के कारण समीकरण को साधने के लिए, यानी ये पद एक तरह के राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने का जरिया बना हुआ है। बता दें कि अगर ये पद संविधान में होता तो कोई जानकारी या फिर फाइल प्रॉपर चैनल से होते हुए ऊपर जाती, यानी पहले फाइल उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचती और वहां से मुख्यमंत्री तक जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम वही विभाग देख सकता है जो उसे सौंपा जाए। यहाँ तक कि इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई नहीं कर सकता और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। मतलब मध्य प्रदेश में बनाए गए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को मंत्री विभाग मिलेंगे। जैसे कुछ पद होते हैं जो आमतौर पर डिप्टी सीएम के पास होते हैं। गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। अब देखना होगा कि इनमें से या फिर अन्य विभागों में से कौन से विभाग इन डिप्टी सीएम को मिलते हैं। यानी आसान भाषा में समझा जाए या फिर कहा जाए तो सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री पद क्रिएट किया जाता है। यही कारण है कि किसी डिप्टी सीएम के पास सीएम जैसे अधिकार या उससे कुछ कम अधिकार नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार भी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों की तरह ही होते हैं और वो एक या दिए गए विभागों के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डिप्टी सीएम बनाए गए राजेंद्र शुक्ला को किस विभाग का मंत्रालय सौंपा जाता है।